आत्म शांति कल्याण है। इसके महत्व को समझो। घर में 10 लोग हैं, अगर शांति से जी रहे हैं तो घर सफल है, कलह से जी रहे हैं तो नरक है। आजकल कलह ज़्यादा बढ़ गया है ऐश्वर्य के कारण। जिनके ऐश्वर्य नहीं वो टीवी में ऐश्वर्य देख लेते हैं, तो उसमें साध लगती है, तो नाजायज तरीके से ऐश्वर्य प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं। मन खराब ज़्यादा हो गया है, हमें उस पर संयम करने की आवश्यकता है। इसके लिए साधना की जरूरत है। आप लोग इतने बैठे हो, सत्संगी हो, कितने लोग हैं जो रोज अकेले में 1 घंटा बैठते हो? आप लोग ख्याल कीजिए, बहुत कम लोग हैं। 1 घंटा अकेले बैठो, 2 बार बैठो आधा घंटा, और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो, आत्मशोधन करो। ज्ञान के आधार श्रवण और वाचन है। संतों की वाणी सुने, या आजकल कैसेट सीडी इत्यादि में रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो अपने घर में सुनते रहें। बहुत बड़ा सरल साधन है। एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि महाराज उस समय सीडी नहीं थी, कैसेट था। आजकल तो सीडी है, उसमें बहुत प्रवचन एक ही सीडी में होता है। तो उन्होंने कहा महाराज रात में जब सोने चलता हूँ तो टेप रिकॉर्डर में मैं कैसेट लगा देता हूँ और बंद के रख देता हूँ। जैसे नींद खुलती तैसे बटन दबा देता हूँ, उस प्रवचन शुरू हो जाता है टेप रिकॉर्डर में। और मैं टट्टी जाता हूँ, मंजन करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, स्नान करता हूँ। इतने दरमियान में 1 घंटा बीत जाता और 1 घंटा प्रवचन सुनता रहता और ये भी सब करता रहता। और जब स्नान कर लिया तब ध्यान में बैठता हूँ, तब उसको बंद कर देता हूँ, तब ध्यान करता हूँ आधा घंटा। उसके पश्चात कुछ समय पढ़ लेता हूँ, तब जलपान करके काम में लगता हूँ। तो 1 घंटा समय, तो समय के बिना उनका समय मिल जाता है। जितने में वो टट्टी जाते हैं, मंजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, स्नान करते हैं, 1 घंटा हो जाता है। और उतने समय वे कैसेट से प्रवचन सुनते रहते हैं। ये श्रवण का लाभ हुआ। आप लोग भी ये कर सकते हैं। या तो संतों के वचन सुने, वो श्रवण है, या तो कैसेट सीडी इत्यादि से सुने, वो श्रवण है। और वाचन ग्रंथ पढ़े, ये दोनों से खुराक मिलेगी। बराबर सुनेंगे, बराबर पढ़ेंगे तो दिमाग में बराबर वो बात आएगी, तब करने का मन भी बनेगा। सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, दिमाग में आएगा नहीं, तो करेंगे कैसे? इसलिए ये सब मन बनाओ। आजकल देवियाँ भी पढ़ी लिखी हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं होती उनसे मैं कहता हूँ पढ़ लो, अपने लड़के से पढ़ लो, अपने बच्चे बच्ची को गुरु बना लो। अभी यहीं आया हूँ तो कहाँ हूँ, पहले दिन ही एक देवी आई है, मिली है, शायद यहाँ बैठी हूँ, बुढ़ा गई है, बहुत बुद्धिमान है। मैंने कहा पढ़ा करो रोज, कैसा है, पढ़ी नहीं। तो उसकी बच्ची बैठी थी, मैंने कहा इसको गुरु बना लो, 4-6 महीने में तो पढ़ने लगोगी पुस्तक, बाल पोथी मंगा लो और पढ़ो अपने बच्चे से। छोटे छोटे बच्चे हैं सब, किसी से पूछ लिया करो, लगन होनी चाहिए। अध्ययन, मनन, चिंतन, इसके लिए समय निकालो। अब आप लोग ये बड़ी काहिली करते हैं, बकवास में दिन बिताते हैं। सुबह अखबार और रात में टीवी, बस बेड़ा पार। अखबार में राजनीतिज्ञों की झूठाई और फुराई भी होती, फुर भी होता, सब झूठ नहीं होता है। और दुनिया भर का प्रपंच टीवी में।
टीवी से और अखबार से अपने दिमाग को आप भरते हैं, खाली करने का साधन नहीं बनाते हैं। सुबह शाम अखबार और टीवी से अपना समय निकाल करके साधना में लगाओ। अखबार टीवी आपका बेड़ा नहीं पार करेगा। इसको जितना बन सके कम करो। अध्ययन मनन जितना मन अंतर्मुख हो, अंतर संतुष्ट हो, वो काम करो। जीवन सबका तेज होता चला जा रहा है, भागा दौड़ी, बहिर्मुख, और सब अशांत होके भागे जा रहे हैं। और कितने लोग कहते हैं महाराज समझ में नहीं आता है, सब कुछ है लेकिन अशांत हो। अब समझ में क्या हो? सुबह से शाम तक तो खुराफाती विचार सोचते हो, तो मन में शांति कैसे रहेगी? इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि 1 घंटा समय रोज निकालो। नहीं 1 घंटा निकाल सको, आधा घंटा निकालो, कुछ करते चलो। तो करते करते जलम बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्याम धर्म से चा धन से चा। एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। धन, विद्या और धर्म ऐसे बढ़ता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। जिस दिशा में हम कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या उन्नति होगी? शांति परम सुख है, और वह काम बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए बाहर से संपन्न है, भीतर से विपिन्न है। बाहर से भरे भरे हैं, अंदर से खाली खाली। बाहर से हंसते हैं, अंदर से चिंतित हैं। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में थे। एक नर्तकी उनसे मिलने आई, नर्तकी नाचने वाली, गाने वाली। जब उनके कमरे में आई, पूरा कमरा सुगंधी से भर गया। इतना उसने सुगंधित द्रव्य का अनुलेपन कर रखा था, और गहने, कीमती कीमती गहने हल्के थे लेकिन बहुत कीमती, हीरे जवाहरात से जड़े। खिलखिलाती हुई आके स्वामी जी के पास बैठ गई और 2 मिनट के बाद रोने लगी, महाराज मैं बहुत दुखी। स्वामी रामतीर्थ ने पूछा कि तू दुखी है? इतने सुगंधित द्रव्यों का अवलेपन और इतने हीरे मोती जड़े जेवर और खिलखिलाती। उसने कहा महाराज धन है तो सुगंधित द्रव्यों का अवलेपन करती हूँ, हीरे जवाहरात से जड़े जेवर पहनती हूँ, और नर्तकी हूँ, लोगों को खुश करना है, इसलिए हंसना मेरा स्वभाव है। लेकिन अंदर से तप रही, अंदर से जल रही। महात्मा ने कुछ समझाया। काठमांडू में 4 वर्ष पूर्व जब मैं गया था, अभी इस वर्ष भी गया था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व जब गया था तो वहाँ पर जापान की एक महिला मिली थी, प्रौढ़ थी, 45-50 की हो गई। एक हमारे भक्त थे जो जापानी भाषा जानते थे, तो उन्होंने दुभाषी काम किया। उसने कहा महाराज, दुभाषी ने बताया कि इनका जापान में है, अमेरिका में है धन, बहुत धन है, लेकिन ये आत्महत्या करने तक पर ये तैयार थे, लेकिन रुक गए, बहुत दुखी है। मैंने पूछा दुख का कारण, वो कहे समझ में नहीं आता है। तो मैंने कुछ कहा ज्ञान वैराग की बात, वो सुनती रही, रोने लगी कि आज तक हमें ऐसा कोई नहीं बताया। धन से कोई सुखी होता है? धन की क्षमता अपनी, उसकी सीमा है। भोजन की क्षमता कितनी है? भूख खत्म कर देना। प्यास को भी वो खत्म नहीं कर सकती, कर सकता है भोजन। पानी प्यास को खत्म करेगा। पानी की क्षमता है प्यास को बुझा दे, चिंता को तो नहीं बुझा पाएगा। यद्यपि पानी का महत्व है, भोजन का महत्व है। पानी भोजन न मिले तो जीवन न रहेगा।
सबका अपना अपना महत्व है। 50 करोड़ की एक मशीन है, लेकिन 1 रुपये का नट बोल्ट खास जगह पर ढील हो जाए तो 50 करोड़ की मशीन रुक जाएगी। सबका महत्व है, अन्न का, पानी का, वस्त्र का, औषध का, सबका महत्व है। लेकिन सर्वाधिक महत्व जिसका है वो मन की निर्मलता का। ये मैं प्राय कहा करता हूँ आपसे। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। क्यों जीते हैं इसका पता नहीं। जिए सुख से रहने के लिए। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, लेकिन सुख से नहीं रहते, तब क्या जिंदगी? खूब धनी है, सुख से नहीं। खूब विद्वान है, सुख से नहीं। कई भाषा में एमए हैं और रास्ते में चलते हैं तो जैसे पागल, हरदम अपने मन में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उलझते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग खराब है। वेदाचार्य हैं, सर्वदर्शनाचार्य हैं, लेकिन चित्त उलझा। ये ज्ञान बहुत काम नहीं करता। काम भर का ज्ञान हो, उसका आचरण हो। अंतिम ज्ञान तो सबको भूलना है, सबको भूल जाना अंतिम ज्ञान है। समझ बूझ जड़ हो रहे, बलत निर्बल होए, काहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए। और बल तज निर्बल होए, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्मानी हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। समझ लिया, फिर भोला भाला बन गया। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, भोला भाला। और सारा अहंकार छोड़ दिया, विनम्र हो गया। बड़ी बड़ी आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ते हैं, घास नहीं उखड़ती जो जमीन में चिपकी है। विनम्र आदमी को ठोकर नहीं लगता। जो सिर उठा के चलेगा ठोकर लगेगा, सिर झुका के चलेगा ठोकर नहीं लगेगा। ये लाक्षणिक है। जब चला जाता है तो सिर उठा के चला जाता है। उठा के चलने मतलब अहंकार करना। अहंकार करेगा ठोकर लगेगा। विनम्र हो जाएगा ठोकर नहीं लगेगा। जीवन जीने का तरीका है विनयी बनो। पिता से ही नहीं, पुत्र से भी विनयी बनो। गुरु से नहीं, शिष्य से भी, सबसे विनम्र। अहंकार की गुंजाइश कहीं नहीं। गुरुता अहंकार नहीं है, गुरुता विनम्रता है। विनम्रता ही गुरुता है। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। ये साहिब की आधी साखी काफी है। तरने के लिए दीनता है, डूबने के लिए अभिमान है। बैठी पढ़ाइन बैठी शुक्लाइन, आए गए विमान गंध किनिया के, मौका भावे ले भक्ति भिलिनिया के। निर्गुणी भजन मैंने बचपन में काफी सुना है। कबीर पंथ में नहीं जानता था, आश्चर्य है। कबीर पंथ का पता भी नहीं था मुझे 18 वर्ष की उम्र तक। और निर्गुणी भजन खूब सुनता था। गांव में जब भजन होता था तो निर्गुणी ही होता था। और कुछ लोग गाते थे, अभी मुझे याद है, भुकलू नाऊ, सत्यनारायण पांडे और कुछ लोग रहे तो गोल में बैठ जाओ, खजड़ी ले ले और गावे। तो कबीर साहब का भजन रात रात गावे। माता की गोद में जब मैं होशदार था, ठंडी महीने में रात बड़ी होती, तो माता की गोद में जग जाऊं जब सुबह और रात रहे, तो माता कबीर साहब भजन गावे, उसको सुनो, वो अभी भी याद है। और कबीर पंथ हम लोग नहीं जानते थे। कबीर कैसे व्याप्त है चारों तरफ। जब मैं जाता हूँ महाराष्ट्र में तो उस भाषा में कबीर साहब का भजन, गुजरात में गुजराती भाषा में,
राजस्थान में राजस्थानी भाषा में, उड़ीसा में उड़िया भाषा में, बंगाल में बंगला भाषा में, असम में लगता है कहें कबीर सुनो भाई साधो। तो इसको कोशकारों ने रखा है कबीर और कबीरी। कबीर वाणी जो सीधी उनकी वाणी है, और कबीरी वाणी मतलब कबीर के प्रभाव में आकर संतों भक्तों ने जो उनके स्वर में और उनकी भावनाओं से ओतप्रोत हो करके बनाया और कहीं कबीर लगाया है भिन्न भिन्न भाषाओं में, वो कबीरी वाणी है। कबीर वाणी और कबीर वाणी, कबीरी वाणी। तो ये बचपन में मैंने सुना था, बैठी पढ़ाइन बैठी शुक्लाइन, आएगा विमान गंध किनिया के, मौका भावे ले भक्ति भिलनिया के। भिलनी की भक्ति भाती भाती है, गंध किनिया के विमान आ गया, सबरी के लिए विमान आ गया, शुक्लाइन पढ़ाइन के लिए विमान नहीं आया। भक्ति विनम्रता का लक्षण है। भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। ये कवि साहब की साखी। राम की भक्ति कैसे प्यारी होनी चाहिए? जैसे आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। आग लगी, सारा बाजार जल गया, लेकिन पीछे जिनका घर जल गया है, अब भोजन बनाने की जरूरत है, तो अपने घर में आग नहीं है तो दूसरे घर से मांग लाते हैं। जिस आग ने पूरे घर को जलाया, बाजार को जलाया, उसी आग को फिर मांग ला रहे हैं, क्योंकि जरूरी है। राम की भक्ति ऐसे प्यारी होनी चाहिए। कोई भक्ति में लगा, दीक्षा लिया, गुरभक्त हो गया, और उसी साल में उसकी भैंस मर गई, तो कहते हैं भक्ति शोभती नहीं हमारे घर में, आगे भगत नहीं होना। कोई आदमी मर गया, लेकिन कोई खेती सूखा पड़ जाए तो खेती बंद करता है। अगर संतान मर जाए तो फिर से संतान पैदा करना लोग बंद नहीं करते। ये नहीं कहते संतान हमें शोभती नहीं, और सब काम करते हैं। भक्ति में लोग ऐसा मांगते हैं। भक्ति में हानि हो तो भी उसको मत छोड़ो। ध्रुव और प्रहलाद की कहानी क्यों बनी? अतिशयोक्तियाँ उसमें हैं, अतियाँ हैं, बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि ध्रुव और प्रहलाद कितना कष्ट पाए, लेकिन भक्ति पथ को नहीं छोड़े। ऐसे हम और आप भक्ति पथ को न छोड़ें, चाहे जितना कष्ट पाए। एक हमारा भक्त छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में, जिसके 3 हल चलते थे, 6 बैल थे, और शायद 3 ही लड़के, वो तो अब नहीं, लड़के भी बूढ़े हो गए हैं। उसके घर में कई बार रहना हुआ है, बड़ा घर। तो जब भक्त हुआ तो मांस गोश्त छोड़ दिया, बलि छोड़ दिया, और बस्तर जिला जंगली, देवता के नाम पर बलि चढ़ाना गांव में, और जिसमें जीव हत्या होती है ऐसी पूजा में दान करना छोड़ दिया, चंदा देना छोड़ दिया। तो गांव भर उसको अलग कर दिया। नौकर मजदूर गांव के उसको नहीं मिलते, तो वो अपने लड़कों को लेकर के स्वयं हल चलाता रहा। लड़कों को ले और जाए हल चलावे, दोपहर को आवे तो वो बैल छोड़ दे, दूसरे बैल को लेकर के फिर जाए। 27 वर्षों तक इस प्रकार उसने तप किया, लेकिन अपने में दृढ़ रहा। तब गांव के लोग ढीले हुए, समय बदला, नौकर मजदूर मिलने लगे, दूसरे गांव से मजदूर ले आता था, और 27 वर्ष तक उसने तप किया, लेकिन भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। जिसमें जीव हत्या होती है ऐसी पूजा में उसने दान नहीं किया। वो कहता था भाई आप जीव हत्या न करो, कोई पूजा करो, हम दान देंगे, लेकिन जिसमें जीव हत्या होती है उसमें हम दान नहीं देंगे, और दृढ़ रहा। ये सच्ची घटना है। तो भक्त के मार्ग में रोड़ा आए तो उसको सहो, कठिनता सहो। कल्याण के मार्ग में, किस मार्ग में कठिनता नहीं आती? खेती में, व्यापार में, नौकरी में,
एक सज्जन रहे, छोटे अफसर रहे, चिड़चिड़े रहे। कई बार मुझे पत्र लिखा है कि साहब अब मन होता है कि इस्तीफा दे दो। तो मैं उनको पत्र लिखूं, बकवास मत करो, नौकरी सरकारी मिलना मुश्किल है, तुम्हें मिली है, सहनशील बनो, सेवा करो। चिड़चिड़ाते रहे। बड़ों की धौंस रहती है, छोटों की रहती है अपने ढंग से। बड़े अफसर के सामने छोटा ऐसा अड़ंगा डाल देता है कि बड़ा अफसर बेचारा चुप हो जाता है। इसलिए नौकरी में भी परेशानी है, खेती में भी, व्यापार में भी, कोई काम हो, साधना मार्ग में कम परेशानी है। हम लोगों को देख करके कितने कहते हैं अरे खाने के लिए सब कपड़ा बदल लिए, तब क्या करें? साधु मार्ग छोड़ के घर में चले जाएं, उनके कहने से भड़क जाएं, जैसी उनकी अकल है वैसा कहते हैं। एक बार ट्रेन से हम लोग जा रहे थे गुरुजी के साथ, ये घटना बहुत पुरानी है, गोरखपुर लखनऊ के बीच में। तो एक सज्जन मिल गए जो गोरखपुर के थे, तो मेरा प्रवचन वो सुने थे, मेरे पास आ गए, बहुत खुश होकर बात करने लगे। तो एक नौजवान खड़ा था सूट में, तो सूट को पकड़ करके जंघा के पास सहलावे और कहे भैया अब हम भी साधु हो जा, हम भी साधु हो जाए। तो उन्होंने कहा देखिए महाराज इसके अंदर में धुआं है। मैंने कहा हम ये सब लोग सब सहते रहते, जानते रहते, देखिए आप प्रशंसा कर रहे हैं और ये मजाक कर रहा है। ना आपकी प्रशंसा से हमें खुशी है, न इसके मजाक से हमें कोई तकलीफ है। किस मार्ग में अड़चन नहीं है। एक आदमी बाजार जा रहा था, बनिया था, घोड़ा था, घोड़े पर लड़के को बैठा दिया, अपना पैदल चल रहा था। लोगों ने कहा देखो कलयुग का जमाना है, जवान लड़का घोड़े पर बैठा है, पिता को पीछे दौड़ाता है। तो उसने कहा पिताजी हमारी निंदा हो रही है, आप बैठ लो। तो वो बैठ गया, आगे चला। तो फिर देखो ये पिता कितना निर्दय है, अपना घोड़े पर बैठा और लड़के के पीछे दौड़ाता है। तो कहा बेटा अब हमारी निंदा हो रही है, आओ तुम भी बैठो। तो दोनों बैठ गए, आगे चले। लोगों ने कहा वाह एक जान पर दो दो जवान सवार, इतने निर्दय। तो दोनों बेचारे उधर पड़े, दोनों घोड़ा छुच्छा लेके चले। लोग कहे कैसे पागल है, अरे एक तो बैठ लेता, घोड़ा छुच्छे ले चल रहे हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब बताओ क्या करें? संसार को कोई खुश करके सब अपना काम कर पाएगा? भक्त प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। राम की भक्त इतनी प्यारी होनी चाहिए जैसे आग प्रिय है। आग से जल गया घर, फिर भी आग का उपयोग करते हैं। जीवन में कितनी असुविधा आए, सतपथ को मत छोड़ो, कल्याण मार्ग को मत छोड़ो। हमारे जीवन में दो पक्ष हैं, एक व्यवहार एक अध्यात्म। व्यवहार को संभालने के लिए व्यवहारिक काम करना पड़ता है। खेती, व्यापार, सर्विस, कला, कोई भी काम सबका काम है। हम लोगों के विषय में जब लिखा जाता है व्यवसाय, तो धर्म प्रचार लिखा जाता है। हम लोगों का जब नाम सरकारी कागज में आता है तो पूछते व्यवसाय क्या है, तो लिखा जाता है धर्म प्रचार। जो दुकान करते हैं व्यवसाय लिखा जाता है, खेती करते हैं खेती लिखी जाती है। तो सबका अपना अपना काम है। शिक्षक लोग हैं, वे लौकिक शिक्षा देते हैं, संत महात्मा आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, पुलिस है समाज की रक्षा करती है, वकील का काम है कानून दिलाना, कानून के अनुसार न्याय दिलाना। सब समाज के सेवक अपने अपने ढंग से सबको सेवा करनी चाहिए, सबको श्रमशील होना चाहिए। दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा संबंधी।
अध्यात्म में अधि और आत्म ये दो पद है। अधि कहते हैं आधार को, आत्म कहते हैं आत्मा को। आत्मा के जो आधार में है वो अध्यात्म है। आत्मा के आधार में इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, शरीर है। तो इंद्रिय मन शरीर को व्यवस्थित रखना आध्यात्मिक काम करना है या आध्यात्मिक उन्नति है। जो अपनी वाणी को संयत रखता है, अपने मन को संयत रखता है, अपनी इंद्रियों को संयत रखता है, वो आध्यात्मिक उन्नति करता है। अधिकतम लोग केवल व्यवहारिक हैं, आध्यात्मिक नहीं। और व्यवहारिक भी अधूरे हैं, कमाते हैं, खाते हैं, मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव नहीं करते। व्यवहार में मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव भी एक महान पक्ष है। कमाओ, खाओ, खिलाओ और मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव। चुनाव आता है, पक्ष विपक्ष लड़ता है, जीतेगा एक, जो जीते वो समझ ले हमें सबकी सेवा करनी है, विपक्ष को निरादरित नहीं करना है। लेकिन आदमी इतना संकुचित है, कई जगह ऐसा देखा गया कि सरपंच अपनी पार्टी जहाँ उनकी ज़्यादा थी उधर सड़क बनवा दिए उन्होंने, और जहाँ उनकी पार्टी के समर्थक कम थे वहाँ सड़क नहीं बनवाई। ये कितना हृदयहीन और कितना अकर्तव्य है, दुष्कर्तव्य है। व्यवहारिक पक्ष में कमाना खाना तो है ही, मनुष्यों के साथ में सुंदर बर्ताव करना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आध्यात्मिक पक्ष में अपने मन इंद्रियों पर संयम। अध्यात्म ऐसा मूल है कि उसकी उन्नति होने से सभी दिशाओं में उन्नति होती है। जिसका मन संयत है, जिसकी वाणी संयत है, जिसकी इंद्रियां संयत हैं, वो मनुष्यों के साथ में सुंदर बर्ताव करता है, अन्य प्राणियों के साथ में सुंदर बर्ताव करता है, उसका व्यवहार भी संतुलित होता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। ये साहिब की साखी है। एक का अर्थ है मन और सब का अर्थ है सारा संसार। एक साधे सब साधिया, साधने का मतलब है वश में करना। एक मन को वश में कर लिया तो सब साधिया, सब वश में हो गया, सब सुख मिल गया। और सब साधे एक जाए, सबको वश में करने लगे तो एक जाए, मन बह गया। आप किसी प्राणी को वश में नहीं कर सकते। जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके वश में आप खुद हो जाते हैं। जो किसी को अपने वश में नहीं करना चाहता वो स्वतंत्र होता है। ये ध्यान दीजिए। जिसको आप बहुत चाहेंगे उसके आप गुलाम हो जाएंगे। आप किसी को न चाहें, सबको चाहें, सबसे प्रेम। अवस्था, परिस्थिति, कारण, कार्य की दृष्टि से कोई आपके पास ज़्यादा है, वो एक व्यवहार है। लेकिन आप किसी को भी अपने बस में न करना चाहें तो आप स्वतंत्र रहेंगे। जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसके बस में मानो पूरा संसार हो गया, और जो संसार को बस में करने चला उसका मन बह गया और वो किसी कर्म लायक नहीं। संसार तो बस में होगा नहीं और मन परवश हो गया। मन ही स्वबस हो सकता है और कुछ अपने बस में नहीं हो सकता है। जवानी देह में रहते रहते गल जाती है। सबकी जवानी देह में ही गलती है। प्रिय लोग बिछुड़ जाते हैं, मित्र मध्यस्थ हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, शत्रु भी हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। ये संसार परिवर्तनशील, जहाँ मन क्षण क्षण बदलता है लोगों का, वहाँ ये सोचना कि ये सब हमारे अधीन है महाभूल है। ये सब की हमें सेवा करनी है। बस दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। जहाँ हम सब पर सुबस्ता चाहे वहीं तकलीफ हुई,
और जहाँ हम सेवा करना चाहते हैं तकलीफ खत्म। तो अपने मन को वश में किया। अध्यात्म का एक खास पक्ष है मन को वश में करना। मन खास अध्यात्म है, फिर इंद्रिय इत्यादि, वाणी इत्यादि। अध्यात्म, अधिआत्म, आत्मा के अधीन, आत्मा के संबंध में निकट मन है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया मानो पूरा विश्व उसके वश में है, कुछ इच्छा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। मन तृप्त है फिर क्या तकलीफ है। इन बातों को समझने की आवश्यकता और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जहाँ रहो परिश्रमी रहो, ढील ढाल न रहो, मेहनत करो और मेहनत में जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट हो। बस आप बादशाह हैं।